मनुवादियों के निशाने पर क्यों हैं बहुजन छात्र? सवाल ये भी है, दलित छात्रों को सुसाइड करने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? मनुवादी इतना परेशान क्यों हो रहे हैं जब दलित समाज के लोग आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? सवाल ये भी है कि जो मनुवादी हैं ये लोग क्यों चाहते हैं दलित छात्र और छात्राएं लगातार सुसाइड करें? रोहित वेमुला, पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी के बाद एक नया मामला सामने आया है। 26 साल की लेडी डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया है क्योंकि उन्हें मजबूर किया गया, उन्हें जाति सूचक गालियां दी गई। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। सोचिए, बहुजन समाज के बच्चे जब पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो मनुवादी हैं, जो सवर्ण समाज के लोग हैं, उनको ये बातें पचती नहीं हैं, उनको परेशान किया जाता है और इतना परेशान कर दिया जाता है कि बहुजन छात्र और छात्राएं सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। आपने देखा था किस तरीके से रोहित वेमुला की हत्या कर दी गई, पायल तड़वी के साथ क्या कुछ हुआ था, दर्शन सोलंकी के साथ 3 हफ्ते पहले क्या कुछ हुआ, आपने देख लिया। लेकिन एक नई जानकारी और सामने आई है, डॉक्टर पंपोषा को इतना मजबूर कर दिया गया, उन्होंने आत्महत्या कर ली। सूरज कुमार बौद्ध ने ट्वीट किया है, एससी छात्रा पंपोष श्री गुरु रामदास कॉलेज अमृतसर में इंटर्न थी। साथी डॉक्टर आए दिन उन्हें जाति सूचक गालियां देते थे। आहत होकर के उसने सुसाइड कर ली। हमें अपने छात्रों को जात के खिलाफ लड़ने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। हम उन्हें मरने के लिए ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अब बहुत अति हो रहा है और इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सवाल यह है कि दलित छात्र छात्राएं कब तक ऐसे मरने को मजबूर होंगी? आप देख लीजिए किस तरीके से जो दलित छात्र छात्राएं हैं, जब ये लोग MBBS करते हैं, IIT करते हैं, ये लोग जब किसी कॉलेज के प्रोफेसर बन जाते हैं, कॉलेज पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, इनको परेशान किया जाता है, इनको मेंटली हैरेस किया जाता है, जाति सूचक शब्दों से गालियां दी जाती हैं। देखिए, अमर उजाला ने लिखा है, अमृतसर में MBBS की छात्रा ने हॉस्टल में की आत्महत्या, महिला डॉक्टर सहित 10 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। आगे अमर उजाला लिखता है, पंजाब के अमृतसर स्थित श्री गुरु रामदास मेडिकल कॉलेज में MBBS छात्रा ने गुरुवार रात अपने हॉस्टल के कमरे में फंदा लगा करके अपनी जान दे दी। परिवार की शिकायत पर वल्ला पुलिस ने डॉक्टर प्रतिभा समेत 10 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में केस दर्ज किया है। वहीं परिवार ने आरोप लगाया कि आरोपी उनकी बेटी को धमकाते थे कि वह भविष्य में उसे कभी डॉक्टर नहीं बनने देंगे। SI जसबीर सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मृतक छात्रा की मां कमलेश रानी ने पुलिस को बताया कि उसके पति की मौत हो चुकी है, किसी तरह अपनी इकलौती बेटी को डॉक्टरी करवा रही थी। बेटी पंपोषा ने कड़ी मेहनत कर MBBS की पढ़ाई पूरी की और इसी कॉलेज में वह अपनी इंटर्नशिप कर रही थी। बेटी ने कुछ दिन पहले उन्हें बताया था कि उक्त आरोपी उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि वह डॉक्टर नहीं बनने देगा। अब आप सोचिए, ये जो आरोपी हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है, इनके नाम पर आप गौर कीजिएगा। जालंधर स्थित रामा मंडी निवासी कमलेश रानी की शिकायत पर वल्ला पुलिस ने श्री गुरु रामदास अस्पताल की गायनी वार्ड की HOD डॉक्टर प्रतिभा, डॉक्टर बीर दविंदर सिंह, CR गगनदीप कौर, डॉक्टर प्रभ हिम्मत, प्रियंका, CR नमिशा, करणवीर सिंह, प्रोफेसर स्वाति, जिम्मी स्टेनो और डॉक्टर पीयूष को नामजद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की उक्त प्रकरण में भूमिका की जांच की जा रही है कि ये लोग किस तरीके से परेशान करते थे, किस तरीके से ये लोग टॉर्चर करते थे। फिलहाल डॉक्टर पंपोषा हमारे बीच नहीं है, उन्हें इतना परेशान किया गया, जाति सूचक गालियां दी गई, वे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गईं। सवाल वही उठता है, रोहित वेमुला, पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी, पंपोषा, ना जाने कितनी घटनाएं हमारे देश में हर रोज हो रही हैं। 2-4 को मीडिया कवरेज मिल पाती, 2-4 खबरें ऐसी होती, 2-4 मामले ऐसे होते हैं जो बाहर आते हैं और जब बाहर आ जाते हैं इसके बाद पूरे देश में बवाल होता है। तो आप सोचिए,
कब तक बहुजन छात्र और छात्राओं को परेशान किया जाता रहेगा? क्या हमारे देश में दलित होना, बहुजन होना गुनाह हो गया है या इसके पीछे कोई और वजह है? आपने देखा था दर्शन सोलंकी की जब जाति पता चल गई कि दर्शन सोलंकी अनुसूचित जात से जाते हैं, इसके बाद उन्हें अलग अलग तरीकों से परेशान किया जाने लगा और दर्शन सोलंकी ने आखिरकार दुनिया को अलविदा कह दिया। सरकार हाथ पर हाथ रख करके बैठी हुई है। बहुजन समाज के छात्र और छात्राएं आगे ना बढ़ पाएं, पढ़ाई लिखाई ना कर पाएं, यही चाहते हैं जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं। वे लोग चाहते हैं कि सब जगह उनका ही कब्जा हो और जब उनका कब्जा होगा तभी हमारा देश तरक्की कर पाएगा। देश की जगह वे लोग समाज को समझ लेते हैं, क्योंकि जब बहुजन समाज पढ़ेगा, बहुजन समाज लिखेगा, बहुजन समाज आगे जाएगा तो देश भी तरक्की करेगा। लेकिन जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं वे लोगों को ये बातें नहीं पचती है, ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं और इसीलिए वे लोग बहुजन छात्रों को लगातार टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं। सवाल वही है कि इन लोगों के खिलाफ केस तो दर्ज कर लिया गया है, क्या इन लोगों के खिलाफ और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि डॉक्टर पंपोषा ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनकी मां खुलेआम कह रही है कि देखिए उनकी बेटी उनके पास कॉल करती थी और बताती थी उन्हें परेशान किया जा रहा है, जाति सूचक शब्दों से नवाजा जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं। अब आप सोचिए कि जाति एक ऐसी चीज है आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती, मरने के बाद भी नहीं छोड़ती। बताइए क्या किसी व्यक्ति के पास कोख चुनने का अधिकार है? क्या कोई अप्लाई करता है कि फला जात में, फला धर्म में, फला मजहब में हमारा जन्म दिया जाए, हमको जन्माया जाए? नहीं करता ना। बाय डिफॉल्ट सब लोग पैदा होते हैं। लेकिन जैसे व्यक्ति बाहर आता, जैसे ही कोई लड़का लड़की बाहर आती है और उसके बाद उसे जाति सूचक शब्दों से नवाजा जाता, गालियां दी जाती हैं। हमारा देश जो है ये जाति प्रधान देश बन गया है। यहाँ पर आप सवर्णों के सामने मुंह नहीं खोल सकते और अगर आप मुंह खोलेंगे तो आपकी जुबान काट ली जाएगी। अगर वे लोग आपकी जुबान नहीं काट पाए तो आपको इतनी गालियां देंगे कि आप लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। देश में बीजेपी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार है, लेकिन स्थिति जो है वो जस की तस बनी हुई है। हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। सिर्फ बातें जो है बड़ी बड़ी टीवी में की जाती हैं, अखबारों में की जाती है। सच्चाई यही है, कोई भी सरकार बहुजनों की रक्षा नहीं कर पा रही है। जो छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं उनकी रक्षा कोई सरकार नहीं कर पा रही है और लगातार बहुजन छात्रों को परेशान किया जा रहा है। अगर आप भी किसी कॉलेज में हैं, किसी विश्वविद्यालय में हैं, अगर आपको भी परेशान किया जा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। हम आपकी आवाज़ बनेंगे और आपकी आवाज़ को बुलंद करने का काम लगातार हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद।